बीजेपी की जो हेजेमनिक पॉलिटिक्स चल रही थी उसके टेकर साउथ इंडिया में ही नहीं है। तमिलनाडु तो छोड़ दीजिए, पूरे साउथ इंडिया में साउथ इंडिया का मिजाज थोड़ा अलग सा है। बीजेपी इस बात को समझ नहीं पा रही थी और एक पूरा जो रिश्ता था ये डीएमके का, उसमें बीजेपी डिक्टेट किया करती थी टर्म, बावजूद इसके कि ज़मीन पे उनका कोई फुटप्रिंट नहीं था। ये ज्ञान प्राप्त करने में ये डीएमके को काफ़ी वक्त लग गया, क्योंकि उनकी जो भी बची खुची ज़मीन थी वो बहुत तेज़ी से ख़त्म हो रही थी। अब देखिए, बड़ा इंटरेस्टिंग होगा कि कैसे तमिलनाडु में उनके अध्यक्ष जी की यात्रा कहाँ तक पहुँचती है। ये ईडी, आईटी, सीबीआई, अब तो ये मैं समझता हूँ कि जो आने वाले तकरीबन 6 महीने बचे हुए हैं, 6-7 महीने आम चुनाव में, अगर उससे पूर्व ना करवाने का फैसला कर लिया जाए तो जाहिर है कि ईडी, आईटी, सीबीआई को अलग अलग जगहों पे दफ्तर खोलना पड़ेगा और मैन पावर भी, और मैं समझता हूँ आउटसोर्स करके मंगाना पड़ेगा। हो सकता है बीजेपी के लोग भी मैन पावर में शामिल हो जाएं और इस प्रकार से आप देखेंगे कि अलग अलग, क्योंकि अब इनके पास कुछ बचा नहीं है। एक अथॉरिटेरियन मिजाज जो है ना, इन सबको बहुत ही लेजिटिमेट वेपन मानता है और ये लेजिटिमेट वेपन जिसका इस्तेमाल बीजेपी लगातार कर रही है, ये लोकतंत्र की संवेदनाओं को कुंद करती है, चोटिल करती है। मुझे बहुत दुख हुआ प्रधानमंत्री जी के एक बयान से, मैं ईमानदारी से कहता हूँ। प्रधानमंत्री जी सदन में खड़े हुए और अपनी कीजिए, राज्यसभा की मैं बात कर रहा हूँ, वोटिंग से ठीक पहले हम सब, हमारी बहुत गंभीर आपत्तियां, हमने वो आपत्ति दर्ज की, वोटिंग हुई। अब जाकर के बाहर स्टेटमेंट दे रहे हैं, दिलचस्पी ही नहीं थी। पॉलिटिकल कंपल्सन में इन्होंने मदद किया। साहब, सबसे बड़े पॉलिटिकल कंपल्सन तो आपके चेहरे में दिख रहा है प्रधानमंत्री जी। आज बिल पास होने के बाद क्या इंक्लूड हुआ है और कब होगा से ज्यादा चर्चा इस बात की है कि आपने किनको एक्सक्लूड किया है, यानी कि ओबीसी वर्ग को, यानी कि जातिगत जनगणना पे आपके रुख को। तो प्रधानमंत्री जी, आपकी परेशानी हम जरूर समझते हैं, लेकिन आप देश के प्रधानमंत्री हैं। सदन के अंदर जो आपने कहा था ना, उस पर कायम रहिए। उससे अगर आप अलग होते हैं ना, हल्के दिखते हैं, चूक जाते हैं बार बार। प्रधानमंत्री जी के पास वोकेबलरी बड़ी लिमिटेड है और इस बीच में तो मेरा गंभीर रूप से ये मानना है कि उनके जो लोग भी उनका भाषण लिख रहे हैं, उन्होंने तय कर लिया है कि प्रधानमंत्री जी के पास जो कुछ भी बची खुची पूंजी है उसको भी वो डुबो कर मानेंगे। देश के प्रधानमंत्री है, मैं बार बार दोहराता हूं, विपक्ष का कोई अलग से प्रधानमंत्री नहीं होता। इस देश में क्या क्या हुआ है ना प्रधानमंत्री जी, कमियां रही हैं लेकिन बहुत सफलताएं अर्जित की हैं। लोकतंत्र, अगर उस वक्त बहुत सारे देश आजाद हुए हमारे साथ, कहीं भी लोकतंत्र इतने मजबूत स्वरूप में नहीं है जितना आज है। तो एक आपने सदन के अंदर नेहरू के ट्रिस्ट विद डेस्टिनी स्पीच का जिक्र किया था, क्या वो सब जुमला था सदन के अंदर? और बाहर कुछ राजनीतिक लड़ाई लड़ी है ना, अपना कार्यक्रम बताइए। 2 करोड़ रोजगार कह करके आए थे और 50,000 का जो नॉर्मल रूटीन नौकरी होती है उसको आप टेंट शामियाना लगा करके नौकरी बांट रहे हैं। ये बताता नहीं है कि आपका जो देश का जो विकास का ब्लूप्रिंट होना चाहिए, उसमें आप लगातार असफल साबित हो रहे हैं।